सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मार्केट ने दिए बड़ी भयंकर तबाही के संकेत, क्योंकि आज रात फेड करेगा बड़ा ऐलान। ग्लोबल मार्केट में दबाव के साथ गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर आया 4% का ब्रेकआउट रिकवरी सपोर्ट जोन से 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,69,000 का, 24,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 3,03,000 का। ऐसे में सोमवार को होगा बड़ा खतरनाक तांडव। आज इंडिया विक्स की साइड देखे तो बिल्कुल 4% करीबन ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक अपने सपोर्ट बार से ये ब्रेकआउट रिकवरी देता हुआ नजर आया है इंडिया विक्स। लास्ट टाइम इसी लेवल से रिकवरी दिखाना शुरू किया था और एक बड़ी वाली तेजी इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली थी। अभी भी इंडिया विक्स ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट होने के बावजूद अपने एक सपोर्ट जोन पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है। अगर ये सपोर्ट लेवल रिकवरी दिखाती है तो इंडिया विक्स के अंदर एक तेजी का सिनेरियो बनेगा, और तेजी का सिनेरियो बनेगा तो मार्केट के अंदर एक दबाव आना पूरी तरह से लाजमी देखा जा सकता है। आज पूरी तरह से बाजार फ्लैट क्लोज होते हुए नजर आए हैं। कोई निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के अंदर कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी वाली गिरावट नहीं है। एक तरह से बाजार पूरा फ्लैट साइडवे ट्रैप होकर क्लोजिंग दिखाता है, क्योंकि फेड की तरफ से जो मिनट चली हुई है वो पिछले 2 या 3 दिन से उसके आउटकम आज रात को निकल के आएगा। ब्याज दरों को लेकर कम से कम वहां से जो अपडेट आने वाला है, जो ब्याज दरों को लेकर, वो अपडेट पूरी तरह से मार्केट के अंदर एक खलबली मचाता हुआ नजर आए। लाइव मार्केट के अंदर जो भी अपडेट सेटअप बनता है वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है टेलीग्राम पर। पूरी तरह से मार्केट का अपडेट देने की पूरी कोशिश रहती है। जो भी खबर आती है, जो भी अच्छी तरह से जो भी सेटअप बनता है स्टॉक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर, मूवमेंट कैसे बन रही है मार्केट के अंदर, पूरा अपडेट आपको बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। निफ्टी की साइड देखें तो आज 10-11 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है, एक तरह से फ्लैट। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड गिरावट देखने को मिली है, यानी बाजार थोड़े से नर्वस फील करते हुए नजर आए हैं। ऊपर के लेवल पर मार्केट हाई लेवल की तरफ कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी 25,000 के लेवल की तरफ कदम जरूर बढ़ाया, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ी सी बिकवाली और ट्रेंड अगर हम देखें पिछले 2 दिन से ये साइडवे जोन हो चुका है पूरी तरह से बाजार का। यानी एक जोन के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार इस जोन में फंसा हुआ है, ना ऊपर अच्छी तेजी दिखा पा रहा है, ना नीचे की साइड। फेक ब्रेकआउट काफी आ रहे हैं, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, जिनकी वजह से एक ऑप्शन बायर को पूरा प्रीमियम का रिस्क हो जाता है, यानी ऑप्शन बायर पूरी तरह से लुट जाता है। तो भाई यहाँ पर इस जोन से, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अपडेट आता है मार्केट के अंदर तो एक सेटअप के अकॉर्डिंग देखे तो पूरा मार्केट एक साइडवे ट्रेंड में हो जाता है, और जब भी साइडवे ट्रेंड होगा ऑप्शन बायर को लॉस होना तय है। इस लॉस को कोई नहीं रोक सकता जब भी मार्केट साइडवे होगा। तो इस साइडवे ट्रेंड में होता क्या है कि ये होता है एक तरह से सेलर के दिन, सेलर के दिन होते हैं, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए चाहिए वोल्टिलिटी। अब बाजार के अंदर आप देख सकते हो, अगर बाजार के अंदर वोल्टिलिटी नहीं है तो फिर ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होना बनता ही नहीं है। तो आज का दिन स्पेशल ऑप्शन सेलर के दिन गया है, क्योंकि ऑप्शन सेलर ने पूरी तरह से साइडवे ट्रेंड को बिल्कुल दिखाया, और मार्केट के अंदर क्योंकि फेड की तरफ से ग्लोबल मार्केट से जो अपडेट आना है उसका सेलर भरपूर फायदा उठाते हैं। तो अभी हमारे पास सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी बिल्कुल एक तरह से कल 800 का जोन पूरा सपोर्ट बनाया गया था, आज भी 800 को ब्रेक डाउन किया। सुबह सुबह ये ब्रेक डाउन आया, ये देखो आज का ट्रैप जोन था। ये जैसे ही कल के लो पॉइंट को ब्रेक डाउन किया तो ये 800 को ब्रेक डाउन किया था। 800 को ब्रेक डाउन किया तो उसके बाद वापसी रिकवरी बाजार करता हुआ नजर आया, यानी बायर पूरा एक्टिव हो गया वापसी, क्योंकि 800 का जोन कोई छोटा मोटा जोन नहीं था। पुट राइटिंग ने अपनी जगह नहीं छोड़ी और वापसी सपोर्ट करते हुए बाजार को नजर आए। ऊपर की साइड ये कल का हाई पॉइंट भी हमारे पास बिल्कुल बना हुआ था 24,870 का एरिया। 24,870 मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था, और आज का लो पॉइंट को अगर हम नोटिस करें तो 24,770 के नियर ये भी आ रहा है। तो ये 100 पॉइंट का दायरा बन चुका है, जो मार्केट के लिए थोड़ा सा ट्रैपिंग जोन बन चुका है। अब इस ट्रैप जोन से बाजार मंडे को सुबह सुबह ही निकलता हुआ नजर आएगा। ऊपर की साइड आएगा या नीचे की साइड आएगा, गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, उसको पूरा समझने के लिए हमें पहले लेवल को समझना जरूरी। लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार के ऊपर यहां पर अपर साइड पे कल का हाई जो बना हुआ था 24,870, ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे
रेजिस्टेंस जोन है। इस जोन को जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का साइड का एरिया रेजिस्टेंस से एक ब्लैंक एरिया गैप को फील करता हुआ बाजार नजर आए 24,950 के जोन को। ये अपर साइड पे रहेगा करीबन 70-80 पॉइंट का क्या है, ये है कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन ऊपर की साइड। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बॉटम जोन अगर हम देखें, ये सपोर्ट जोन जो बनाया गया है आज के लो पॉइंट को, आज का लो पॉइंट है 24,770 के नियर, ये है 24,770। अब यहां से ब्रेकडाउन आता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग बनेगा नीचे की साइड, ये ऐसे बाजार फिर नीचे नेगेटिव साइड के लिए एसएल सपोर्ट जोन जो बना हुआ है। सपोर्ट जोन कौन सा है, 24,650 का एरिया, यानी करीबन अगर हम देखें 100-125 पॉइंट का एरिया यहां पर रहेगा पुट वालों के लिए। ये एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए। ऊपर का एरिया किसके लिए है, ये है कॉल वालों की स्कैल्पिंग जोन। ये आ गया, बिल्कुल सिंपल समझ में आना चाहिए और सिंपल लेवल के अकॉर्डिंग भी कि मार्केट किस दायरे में। हाँ, अब बात आती है इस दायरे का हम करेंगे क्या, इस दायरे का करना क्या है भाई। अगर यहाँ पे सपोर्ट जोन पे 770 के लेवल से जैसे ऐसे ही ब्रेकआउट रिकवरी आती है सपोर्ट लाइन से, ये ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट जोन बन रहा है नीचे रेक्टेंगल जोन बना है, इस रेक्टेंगल जोन से दोबारा बता रहा हूं साफ साफ, इस लेवल से देखो, दोबारा देखो यहां से कैंडल को नोटिस करो, ये कैंडल नीचे आती है, ये वाली कैंडल आई वापसी रिकवरी कर गया, यानी इसके नजदीक जब तक इसके ऊपर रहेगा बाजार 24,770 के ऊपर रहेगा बाजार, पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन ऊपर और अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हमारे पास बनेगा इस लेवल के ऊपर, यानी कल का हाई ब्रेकआउट करता है 870, तब मार्केट और स्ट्रॉन्गनेस दिखाएगा और 25,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बाजार आगे बढ़ेगा। लेकिन तब तक जब तक ये 770 के अबव है तब तक 870 और 870 के बाद बड़ी मजबूती के साथ आगे बाजार बढ़ता हुआ नजर आएगा और कॉल वाले इसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे। तो सिंपली तौर पर हमारी तैयारी हो चुकी है मंडे सेशन के लिए निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो ठीक 25,000 के लेवल पर मैसिव कॉल राइटर 2,69,000 का बनता हुआ बिल्कुल नजर आया है। 24,900 के लेवल पर 1,72,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग देखी जा रही है और 850 के लेवल पर भी 1,28,000 का बड़ा वाला कॉल राइटिंग है। 25,100 के लेवल पर 1,23,000 की बड़ी कॉल राइटिंग बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। यानी ठीक हमारे पास कौन सा जोन बन चुका है, 24,870, क्योंकि 24,900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आई है। इसके अबव अगर हम देखें तो 25,000 का आंकड़ा बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है और इस लेवल पर कॉल राइटिंग भी दबा के की जा रही है। लेकिन अपर साइड पे 25,100 के लेवल पर भी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिली है 1,23,000 की, यानी कॉल राइटिंग बिल्कुल बनती हुई नजर आई है ऊपर के लेवल पर। लेकिन पुट राइटिंग के मुकाबले कॉल राइटिंग थोड़ी सी कम, इसका मतलब डाटा पॉजिटिव हो सकता है। कैसे कम है, 24,800 के लेवल पर 3,03,000 का क्या है पुट राइटर, 24,700 के लेवल पर 2,08,000 का पुट राइटर नीचे की साइड है, 24,600 के लेवल पर 2,01,000 का बड़े वाला पुट राइटर बाजार के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी हमारे पास अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग लेवल पर सपोर्ट जोन हमारे पास कौन सा बना है और स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बना। सपोर्ट जोन ठीक मार्केट के पास 24,000 एक तरह से 770 का जोन, क्योंकि 800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग है। इसके नीचे जाएं तो 24,700 के जोन पर पुट राइटिंग के साथ नीचे 24,650 के लेवल पर टेक्निकल लेवल है जो मार्केट को सपोर्ट करेगा, और इसके नीचे जाएं तो 24,600 के लेवल पर पुट राइटिंग भी बड़ी मैसिव बन रही है। तो यानी एक तरह से नीचे पुट राइटर बड़ा जोर लगा रहे हैं, बाजार को ऊपर ले जाने की बार बार कोशिश कर रहा है। यानी पुट राइटर ही एक ऐसा है जो मार्केट को गिरने से बचने के लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे में ये डाटा नेगेटिव क्लोज हुआ है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है, चांसेस क्या है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन हो, तो उसके लिए हम एक रेशो चेक करते हैं, पुट कॉल रेशो, पीसीआर रेशो। और पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है 1.20 का पीसीआर रेशो, यानी डाटा तो एक पूरी तरह से पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया, यानी पुट राइटिंग बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से जो अपडेट आना है उसकी तरफ भी बाजार की नजरें पूरी तरह से बनी हुई है। ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड भी देखें तो पूरी तरह से वही हाल होता हुआ नजर आया है।
एक जोन में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी भी। सुबह सुबह एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश की गई, बायर ने पूरा जोर लगाया। ये सुबह वाली कैंडल है जो कॉल की साइड था, उसके बाद बाजार देखो पूरा एक साइडवे ट्रेंड हो गया। अगर जो समझदार है वो समझ सकता है कि मार्केट के अंदर कैसे ब्रेकआउट आया और उसके बाद बाजार पूरा साइडवे होता हुआ नजर आया। यानी बाजार पिछले 2 दिन से इस जोन में फंसा हुआ है। इस जोन से बाहर निकलेगा तभी बड़ी वाली रैली दिखाता हुआ नजर आएगा। भाई नीचे की साइड तो बड़ी वाला ब्लैंक एरिया है, ऊपर की साइड छोटे छोटे एरिया जरूर हैं बैंक निफ्टी में। अब इस जोन से बाहर निकलेगा बैंक निफ्टी, यानी हमारे पास सिंपल तौर पर देखें तो ऊपर की साइड 51,120 का एरिया बन रहा है। ये एक तरह से आज का हाई पॉइंट भी है। ये रेजिस्टेंस एरिया 51,120 का एरिया जैसे यहां से ब्रेकआउट करता है तो एक स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगी 51,300 तक का जोन। 51,300 को लेवल को ब्रेकआउट करे तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे ऊपर की साइड। अब यहां से देखो 120 से लेके और 300 तक का यहां पर कितने पॉइंट की स्कैल्पिंग आपके सामने है। करीबन अगर हम देखें 170-80 पॉइंट की ये स्कैल्पिंग है। छोटी सी स्कैल्पिंग है, एक ही कैंडल में कवर कर सकता है, तो चलती चलती स्कैल्पिंग की जा सकती है। लेकिन 300 के अबाव अगर हम देखें मार्केट तैयारी करेगा फिर करीबन 300 पॉइंट की स्कैल्पिंग। ये है कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग अपर साइड पे। ये कितने लेवल तक रहेगी 51,600 तक का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो हमारी 300 पॉइंट की स्कैल्पिंग ऊपर की साइड 300 के अबाउट 600 तक का पूरा स्कैल्पिंग। अब 600 के लेवल पे आप नोटिस करोगे कि भाई 500 के लेवल पे कॉल राइटिंग भी दबाव डाल सकती है, तो 600 और 500 के लेवल पे अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। लेकिन नीचे की साइड आज बाजार ये साइडवे ट्रेंड दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया है। जो साइडवे ट्रेंड दिखाया है लेकिन नीचे से सपोर्ट ले रहा है, जैसे यहां पे सपोर्ट लिया गया था, ये लिया गया था ना बिल्कुल सपोर्ट, ये बॉटम जोन बनाया था। अब बैंक निफ्टी ने बॉटम जोन बनाया है, तो बॉटम जोन बनाया है तो ये जोन जब तक रहेगा इस जोन के ऊपर, जब तक इस जोन के ऊपर बाजार बैंक निफ्टी रहेगा पॉजिटिव रहेगा, एक लॉन्ग साइड की तैयारी करके क्लोजिंग होता हुआ नजर आया। बस यहां से अगर ब्रेकडाउन आया तो कहानी खराब हो जाएगी और पुट वालों की चांदी हो जाएगी। नीचे की साइड फिर सपोर्ट हमारे पास रहेगा 50,300 तक का एरिया। यानी ये एरिया कौन सा बन जाता है जो हमारे लिए बड़ा काम आने वाला है। ये मंडे सेशन के लिए ठीक 50,850 का एरिया सपोर्ट 50,850। अब इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन आता है तो समझो यहां पर करीबन 450 या 500 पॉइंट की एक पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले और पुट वालों की खुशी का ठिकाना ना रहे, क्योंकि 850 से ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट 300 तक की यहां पर पुट साइड के लिए एक गिरावट दिखा सकता है लेवल टू लेवल। यानी सीधा सिंपल अगर हम समझे बाजार के ऊपर कॉल साइड के लिए क्या लेवल है, तो ये जोन बन गया है बाजार के ऊपर, यानी एक तरह से 51,120 का एरिया ये अपर साइड पे, नीचे 50,850। जब तक इस दायरे के बाहर बाजार नहीं निकलेगा पूरी तरह से ऑप्शन बायर के लिए खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा। तो हमें इंतजार रहेगा मंडे सेशन के लिए कि मार्केट क्या करने वाला। अब गैप अप होगा या गैप डाउन होगा उसके लिए हम FIDI डाटा को भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन फ्यूचर के ऑप्शन की कॉल राइटिंग पुट राइटिंग कितना डाटा ओपन इंटरेस्ट कितना बना है वो सब यहाँ पे पूरा चेक करके आगे बढ़े। 51,000 के लेवल पर अगर हम नोटिस करें तो 32 लाख का यहाँ पर कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया। ऊपर के लेवल पर अगर हम देखें तो 51,000 बड़ी राउंड फिगर स्ट्राइक है। 51,500 के लेवल पर 23 लाख का बड़े वाला कॉल राइटर बैठ चुका है। इतनी मैसिव कॉल राइटर बैठ चुका है ऊपर के लेवल पर जो बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, यानी ठीक 51,120, क्योंकि 51,000 के लेवल पर हमने देखा कि बड़ी मैसिव कॉल राइटर बाजार दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अबाव अगर हम देखें तो हमारे पास एरिया है 51,300 का, लेकिन 51,300 के नोटिस करें तो कोई बड़े वाली कॉल राइटिंग नहीं है, मात्र 7 लाख की ही नजर आ रही है। तो ऊपर सबसे ज्यादा ये टेक्निकल लेवल बन गया। इसके अबाव 51,600 के लेवल पर टेक्निकल है और 51,500 के लेवल पर एक कॉल राइटिंग बनती हुई नजर आई। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे स्पेशल बैंक निफ्टी के साथ। तो ऐसे में नीचे की साइड पुट राइटिंग क्या बनती हुई नजर आई है वो डाटा भी हम पिछले अभी चेक करें तो यहाँ पर पीछे का डाटा यहाँ पर सीधा सिंपल नजर आएगा
कि मार्केट के पास सबसे ज्यादा 50,500 के लेवल पर 18 लाख का बड़ा मैसिव कॉल राइटर के साथ अब ये पुट राइटर 18 लाख का नजर आया है। यानी नीचे की साइड हमारे पास पुट राइटर बड़ा मैसिव बना है। इसके नीचे देखें तो 50,000 के लेवल पर 21 लाख का यहाँ पर पुट राइटिंग बनता हुआ नजर आया है। तो सपोर्ट हमारे पास ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 50,500 और इसके नीचे देखें तो 50,000 के लेवल पर बड़ी मैसिव पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है जो जबरदस्त काम करेगी। यानी सिंपल तौर पर देखें तो इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है जितना कॉल राइटर 32 लाख का नजर आया ऊपर के लेवल पर और ऊपर 22-23 लाख का। यानी इसका मतलब कॉल राइटर बैंकों के ऊपर दबाव तो डाल रहे हैं और इसी कारण पीसीआर रेशो 0.86 क्लोज होता हुआ नजर आया है। यानी 0.86 का मतलब बैंक निफ्टी में अलग ट्रेंड बना हुआ है, निफ्टी लॉन्ग की साइड बना हुआ है। दोनों इंडेक्स अलग अलग चाल चल के गए आज पूरी तरह से, यानी पूरा ट्रैप क्लोज किया गया है बाजार को। तो इसका पूरा तरह से आउटकम फेड की मीटिंग पर डिपेंड हो चुका है। तो वहां से जो आउटकम निकल के आएगा बाजार तभी एक ट्रेंड दिखाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पूरी नजरें बाजार की तरफ जरूर रहेंगी, लेकिन उनके साथ ये जो टेक्निकल लेवल बनाए हैं ना ये ऐसे बेकार नहीं जाने वाला, क्योंकि इनकी भी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ एक लेवल के अकॉर्डिंग तो बाजार के पास अभी जो हम करंट सिनेरियो देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर थोड़ा सा दबाव जरूर है, लेकिन पूरी तरह से अपडेट आने